सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। इस एडवेंचर से भरे सफर की शुरुआत होती है और हमें ब्रिटिश लुटेरों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि मिस्टीरियस चर्च की खोज कर रहे थे। लोगों का ऐसा मानना था कि इस चर्च के नीचे खजाना दबा है। वो चर्च जमीन से काफी ऊंचाई पर एक चट्टान पर बनी हुई थी। वो सभी धीरे धीरे उस चर्च तक पहुंच जाते हैं और खजाने की तलाश में उस चर्च के अंदर चले आते हैं, लेकिन वहां पर तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिससे उनका साथी गुस्से में आकर उस चर्च की रूफ को ब्लास्ट कर देता है और वो सभी उस गुफा के अंदर गिर जाते हैं और चर्च का मलबा टूटने की वजह से उनके बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है और अब ये सभी इसी गुफा में फंस गए हैं और अब ना चाहते हुए भी उन्हें गुफा में आगे बढ़ना ही पड़ता है। लेकिन एक भयानक चीख के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर हम डॉक्टर निकोलाई, उनकी असिस्टेंट कैथरीन और उनके कैमरामैन एलेक्स को देख पाते हैं, जिन्होंने उस पुराने चर्च को ढूंढ लिया था और उनकी टीम इस चर्च पर रिसर्च कर रही थी। डॉक्टर लोगों की मदद से उस चर्च को साफ कर रहे थे और अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि इस चर्च के नीचे एक बहुत बड़ी नदी है। इसीलिए निकोलाई स्कूबा डाइवर्स को बुलाने का डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक स्कूबा डाइवर्स के टीम को दिखाया जाता है, जिसमें दो भाई जैक और टाइलर और उनकी पूरी टीम होती है। निकोलाई वीडियो कॉल के जरिए उन्हें सारी बात समझाते हैं और उनसे इस रिसर्च में मदद करने को बोलते हैं। उनकी पूरी टीम डॉक्टर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसी चर्च तक आ जाती है। इस टीम का लीडर जैक था और वो सभी अपने इक्विपमेंट्स को रेडी करने लगते हैं, जहां टाइलर की मुलाकात कैथरीन से होती है और वो उसे अपने एडवांस इक्विपमेंट के बारे में समझाता है, जिसे उसके भाई ने और भी एडवांस बना दिया था। उसके बाद सभी लोग उस मिशन के लिए रेडी होते हैं और जैक होलोग्राम के जरिए उन्हें उस पूरी गुफा के बारे में समझाता है। इसके बाद निकोलाई उन्हें उस गुफा के इतिहास के बारे में बताता है, जिसको उसने आसपास के लोगों से सुना था। वो सभी को बताता है कि बरसों पहले एक राजा खजाने की खोज में इस गुफा में आ गया था, लेकिन वहां पर उसका सामना कई मॉन्स्टर से हुआ और राजा उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारा गया। इसके बाद सभी लोग एक एक करके उस गुफा में एंट्री करते हैं और जैक अपने टीम मेंबर ब्रिक्स को सबसे पहले नदी में जाने को बोलता है। उनकी पूरी टीम ब्रिक्स को मॉनिटर कर रही थी, लेकिन गहराई में जाते ही ब्रिक्स का सिग्नल चला जाता है। जैक और उसकी टीम बहुत परेशान होने लगती है, लेकिन जल्दी ब्रिक्स का सिग्नल वापस आ जाता है और वो उन्हें नदी के अंदर सूखी जगह के बारे में बताता है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई चीज उसकी ओर बढ़ रही है और तभी उसका सिग्नल कट हो जाता है, जिससे सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं और ब्रिक्स की बताई जगह पर निकल जाते हैं। वहां आने पर उन्हें ब्रिक्स मिल जाता है, जो उन्हें वहां पर पड़े इंसानों के सामान को दिखाकर बताता है कि वो इस जगह पर आने वाले पहले इंसान नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यहाँ पर काफी लोग आ चुके हैं। वहां पर आने के बाद उनके टीम मेंबर को एक मरा हुआ क्रिएचर दिखाई देता है, जिसे किसी जानवर ने बहुत बुरी तरह से खा लिया और तभी एक बड़ा सा क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे गहराई में अपने साथ ले जाता है। टाइलर अपनी पूरी टीम को बताता है कि उसके एक साथी को क्रिएचर उठा ले गया है, लेकिन इस जगह पर किसी क्रिएचर का पल पाना लगभग इम्पॉसिबल था। इसके बाद जैक की टीम अपने साथी को ढूंढने नीचे उतरती है, लेकिन अब तक वो रास्ता भी बंद हो गया था, जिससे वो सभी उसी गुफा में फंस जाते हैं और अब ना चाहते हुए भी उन्हें अपने बेस पर वापस आना पड़ता है और अब उनके पास बस कुछ ही ऑक्सीजन बचा है, जिसके जरिए वो बस 18 दिनों तक इस गुफा में जिंदा रह सकते हैं। रास्ता ना होने की वजह से उनके टीम वाले पैनिक कर रहे थे, लेकिन तब जैक अपने एक साथी के साथ रास्ता ढूंढने निकल जाता है और इधर टाइलर की अपने एक साथी के साथ लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो अपने साथी के मौत का जिम्मेदार जैक और उसकी टीम को ठहरा रहा था। लेकिन अब उसकी टीम की एक लड़की आकर उन दोनों को शांत करती है और तब डॉक्टर इस मरे हुए क्रिएचर को टेस्ट करते हैं। वो उसके ब्लड सैंपल को स्टडी करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर तो एक पैरासाइट है। दूसरी तरफ जैक पर एक क्रिएचर हमला कर देता है। जैक उस क्रिएचर का बहादुरी से सामना करता है और भागकर अपने टीम के पास वापस आ जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि जैक के कमर पर एक बहुत बड़ा घाव है और उस क्रिएचर का एक डेंटिकल उसके साथ आ गया है। डॉक्टर की टीम उस डेंटिकल को स्टडी करती है, जहां उनकी टीम को पता चलता है
कि ये तो एक पैरासाइट है जो दूसरों की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उसे धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल देता है। कैथरीन बताती है कि इन पैरासाइट्स का साइज तो बहुत ही छोटा होता है। तब डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ये गुफा बरसों से बंद है और इसी वजह से वो कीड़े म्यूटेट हो गए और इन जायंट क्रिएचर में बदल गए। इधर जैक सभी को यहाँ से चलने को बोलता है, लेकिन जैक तो खुद ही बहुत जख्मी था, तो उसके टीम वाले उसे कुछ देर आराम करने को बोलते हैं। लेकिन वो सबको लेकर एक नए रास्ते की खोज में निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए उन्हें पुराने आर्कियोलॉजिस्ट की हड्डियां मिलती है, जिसमें उन्हीं क्रिएचर्स के दांतों के निशान थे। वो सभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तब जैक का एक साथी जैक से कहता है कि वो सभी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि उसे पानी की आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन तब जैक उससे कहता है कि तुम बस मुझे फॉलो करते रहो और हम बहुत ही जल्द इस गुफा से बाहर होंगे। और कुछ ही देर में उन्हें एक झरना मिल जाता है। जैक अपनी पूरी टीम को आराम करने को बोलता है और सभी लोग उस झरने के पास बैठ जाते हैं। लेकिन जैक को अजीब तरह से दौरे पड़ रहे थे और वो काफी गुस्सैल भी हो गया था। उसके साथियों को ऐसा लग रहा था कि जैक भी अब उस कीड़े के काटने से इन्फेक्टेड हो गया था। लेकिन हम देख पाते हैं कि दूर बैठे जैक को उन सब की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। आराम करने के बाद जैक अपनी टीम को चलने को बोलता है। आगे चलने पर उन्हें एक बड़ा सा झरना मिलता है। जैक सबको बोलता है कि उन्हें इस झरने को पार करना होगा, लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है, क्योंकि उस जगह से जाना काफी भयानक हो सकता था। लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और सबको अपने पीछे आने को बोलता है। सभी लोग पानी में कूद जाते हैं, लेकिन अचानक कोई चीज कैथरीन के पैरों को खींचने लगती है। लेकिन वो उससे बचकर जैक के पास आ जाती है और वो उससे कहती है कि पानी में कोई तो चीज है जो उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। जब बाकी लोग नीचे देखते हैं तो उन्हें एक विशाल व्हेल दिखाई देती है जो उनकी शिकार करने के लिए बेताब हो रही थी। इधर डॉक्टर भी उनके पीछे आ रहे थे, लेकिन तभी एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है और उन्हें खींचकर ले जाने लगता है। जैक उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर डॉक्टर को मार देता है। इधर नोटिस करने वाली बात तो ये थी कि उन क्रिएचर्स की बॉडी पर टैटू बने थे, जिसका मतलब ये था कि वो क्रिएचर्स कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि खुद इंसान ही थे, जिसे उन पैरासाइट्स ने काट कर एक मॉन्स्टर में बदल दिया था। लेकिन अब जैक को भी ये बात पता चल गई थी और उसे भी डर लग रहा था कि वो भी ऐसा क्रिएचर में ना बदल जाए। वो अपनी टीम के पास वापस आ जाता है, जहाँ पर कैथरीन जैक पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसके गलत फैसलों की वजह से ही डॉक्टर की जान गई और वो सभी यहाँ पर फंस गए हैं। आगे जाकर वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं और एक दूसरे रास्ते से जाने को बोलते हैं, लेकिन जैक उन्हें चट्टानों के ऊपर से जाने को बोलता है। लेकिन तब कैथरीन टाइलर से कहती है कि अब जैक ने अपने होश को खो दिया है, जिससे तुम अब हम सबको रास्ता दिखाओगे। लेकिन टाइलर तो उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाता है। इसके बाद उनकी टीम दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, जिसमें से आधी जैक के साथ तो आधी कैथरीन के साथ थी। इधर चट्टान पर चढ़ते टाइम जैक के एक साथी के सामने वही क्रिएचर्स आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए वो वहां से भागती है, लेकिन वो क्रिएचर तो उससे लिपट जाते हैं, जिससे वो लड़की अपनी टीम मेंबर्स की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लास्ट कर देती है, जिसमें वो क्रिएचर भी मारा जाता है। उनके साथी की मौत से सभी बहुत दुखी थे और इधर जैक की बॉडी भी म्यूटेट होने लगी थी। इसके बाद वो सभी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हजारों की तादाद में इंसानों के कंकाल पड़े थे, और ये वही जगह थी जहां पर राजा अपने सैनिकों के साथ आया था, मगर वो भी इन क्रिएचर्स के हाथों नहीं बच पाया और उनके हाथों मारा गया। इधर कैथरीन के एक साथी के ऊपर वही क्रिएचर्स हमला कर देते हैं, जिससे वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और वो सभी फिर से एक साथ हो जाते हैं। जैक उन सबको बताता है कि तुम्हें अब इस पानी के रास्ते बाहर जाना होगा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स थे और वो सभी बरसों की नींद से जाग चुके थे। जैक उन क्रिएचर्स पर हमला कर देता है और अपने सभी साथियों को गुफा से बाहर जाने को बोलता है। जैक एक एक करके उन क्रिएचर्स को मार रहा था, क्योंकि अब म्यूटेट होने की वजह से उसके पास भी पावर्स आ गई थी। जैक एक बॉम्ब को क्रिएचर पर ब्लास्ट करता है, जिससे वो गुफा पूरी तरह से टूट जाती है। इधर जैक के बताए रास्ते पर चलने से वो सभी गुफा से बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं, और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।